हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। और गुड इवनिंग सभी को है। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, लोगों बोल रहे थे कि सर पोस्ट मार्केट एनालिसिस करिए, जो है थोड़ा बता दिया करिए और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को मैं देखने की कोशिश करूँगा। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तभी सक्सेस होंगे आप, जो है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है सपोर्ट है, यह स्ट्रॉन्ग है 18,500 पर यह सपोर्ट है। और दोनों का बोथ का सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोथ का सपोर्ट है। और यह कैसा सपोर्ट है, अगर मैं बात करूँ तो यह WTB है, राइट, क्योंकि दोनों में ही येलो कलर बना हुआ है, इस बात का ध्यान देना। यह WTB है। और यहाँ पर मैं अगर रजिस्टेंस की बात करूँ तो रजिस्टेंस मेरा ये OI है, केवल ओनली वन OI का है। और कैसा है यह, जो है यह है WTT, ठीक है। यह कैसा है, यह WTT है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़कर मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ। और जब मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे ये पता चला, क्या पता चला, 9:19 पर यह हमें मालूम पड़ गया, जो है 9:19 पे मार्केट ने बताया यह पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो गया है। और यह जो है, जो रजिस्टेंस है, यह जो है WTT है। परसेंटेज पर ध्यान देंगे, परसेंटेज पे यहाँ ध्यान देंगे तो यह जो है परसेंटेज 76 से जो है इंक्रीज होगा। और यह भी जो है इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों ही इंक्रीज होना चाहिए। और अगर मैं देखूँ तो मार्केट है कहाँ खड़ा, 18,549 लगभग सपोर्ट के नियर अबाउट खड़ा होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लिक करें तो 18,481 का लेवल दिख रहा है। और नेक्स्ट अगला मैं क्लिक करूँ तो 18,527, यानी यहाँ से मार्केट में क्या हो सकता है, बाइंग हो सकती है। और कहाँ तक बाइंग जा सकती है, अगर यह WTT ही बना रह गया तो फिर यहाँ तक मार्केट चला जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ तक जा सकती है, नहीं तो फिर यहाँ रजिस्टेंस से रिवर्स हो जाएगा, सिंपल है। और आगे देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ाते जाएंगे, डाटा जो है धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो पता चलेगा। रीजन से आप लोग सीखने पर ज़्यादा फोकस डालिए, सीखिए यार। सीखने के लिए सोचिए, हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। सोचिए पीछे जाकर आप देखिए, पीछे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन आज के समय में इतनी ज़्यादा हर चीज़ है इंटरनेट पे। एक से एक अच्छे से अच्छे लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं जो अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ जो है पुट करते हैं और फ्री में नॉलेज देते हैं, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं तो अब बताइए क्या है, यह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया और यह भी स्ट्रॉन्ग हो गया। यानी अब मार्केट में जो यहाँ से बाई किया था बिल्कुल केवल यहाँ तक ही लेके जा सकता है। और सेलिंग कहाँ से बनेगा, यहाँ से लेकर जाएगा यहाँ तक का। देखिए मार्केट में केवल यही दूरियाँ दिख रही है। अब फिर वापस से ये क्या हो गया, WTT हो गया। इसका क्या मतलब है कि बुलिश में जो है कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहा है और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम थोड़ा सा उस पर चार्ट में देखने की कोशिश करें। अगर मैं चार्ट में देखने की कोशिश करूं, 5 मिनट का मैं चार्ट लगाता हूं, तो मॉर्निंग में देखिए क्या हुआ है, बताइए। एग्जैक्ट वही हुआ है, मैंने बोला था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, या तो सपोर्ट से बाई हुआ या तो डाइवर्जेंस से, राइट। तो डाइवर्जेंस से अगर ये बाई होता है तो कहाँ जाएगा, रजिस्टेंस तक जाना चाहिए था, बट रजिस्टेंस तक नहीं गया और डाइवर्जेंस से यह लौट आया। तो यह जो डाइवर्जेंस से लौट आया, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम लोग ढूंढेंगे। तो इसका रीज़न आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, कैलकुलेटर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों वो वहाँ से रिवर्स आ गया। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो 18,530 से बाइंग हुई थी, यह देखिए रीजन, यह देखिए रीजन हो गया, ठीक है ना। अब हो गया यह WTB, तो मार्केट कहाँ से रिवर्स हो जाएगा, राइट, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर को होल्ड करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। अभी देखिए क्या सेटअप बन गया, बताइए, ध्यान से देखिए। यह WTB है, यह स्ट्रॉन्ग है। चार्ट आप एक्यूरेसी 0.1 में मैं जाता हूँ और यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, यह WTB बोल रहा है P बाई करो EOR EOD से। तो ऐसे रेशियो में P आप कहाँ से बाई करेंगे, ऐसे रेशियो में P जो है इसके इसी डाइवर्जेंस से मार्केट सीधा नीचे गिर जाएगा। पहला टारगेट क्या मिलेगा, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। लेकिन यह जब तक स्ट्रॉन्ग है, यह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग के कंडीशन में यही टारगेट होगा। अगर इस साइड में गलती से भी WTT हो गया, सॉरी WTB होगा ऊपर बॉटम में, यहाँ WTB अगर इस साइड में हो गया तो फिर मार्केट जो है यहाँ तक भी चला जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेटर इसी तरीके से चलता है, कोई और सिस्टम नहीं है कैलकुलेटर को चलाने के लिए। अभी तक कोई भी और सिस्टम नहीं बना है। 18,576 का लेवल आ रहा है,
थोड़ा देखने की कोशिश करें। 18,572, 576, राइट, बिल्कुल ही डॉट टू डॉट। बताइए क्या लेंगे, एक्यूरेसी क्या लेंगे आप इससे ज़्यादा कोई एक्यूरेसी मिल पाएगी क्या? बताइए, डॉट टू डॉट 18,576 से सेलिंग हुआ है और मार्केट कहाँ तक गया है? देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, यही टारगेट मिल रहा था। बेहद ही ध्यान से देखिए, यह टारगेट मिल रहा था और यहाँ से सेलिंग हुआ। कितने बजे मिल रहा था? अब हम कैलकुलेटर को देखने की कोशिश करेंगे। 9:49 पर, 9:49 पर ही इसने एक सेटअप बना दिया। अब जब 9:49 पर यह सेटअप बना दिया तो फिर आपको इधर उधर कूदने की क्या आवश्यकता है? यही मेरे समझ में नहीं आता, लोग करते क्या है, लोगों की यही सारी प्रॉब्लम है ना। अभी एक सेटअप वो बनाया, अभी दूसरा सेटअप बनाया कि यह सेटअप, पहले उसको कंप्लीट होने दीजिए, पहले वो सेटअप को कंप्लीट करेगा, फिर इस सेटअप को कंप्लीट करेगा जब टाइम मिलेगा तब, नहीं तो नहीं करेगा। पहले इस सेटअप को कंप्लीट करेगा फिर इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको कोर्सेस जो है ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो है आपकी एक्यूरेसी डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है। 18,480 देखना है, 18,480 आ रहा है, बिल्कुल आया है, बिल्कुल बिना कुछ कहे, ठीक है ना। तो बस इतना ही था आज के दिन में। जो है ये बहुत ही बेस्ट ट्रेड था और ज़बरदस्त ट्रेड था और इसमें बना भी है पैसे और ढंग से पैसे बना है, बहुत मस्त पैसे बनाया है। जो भी बनाया है बहुत ढंग से, अच्छा पैसे सभी लोगों ने बनाया होगा। ये तो आसान ट्रेड था, यह थोड़ा सा हार्ड ट्रेड था, इसको लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यह तो आसान ट्रेड था। ठीक, अब चलता हूँ मैं निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी में चलता हूँ। इसका पोस्ट मार्केट एनालिसिस भाई इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। आगे मैं बढ़ा के चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार संतुष्टि के लिए कि हाँ आगे क्या था जो है। अब बहुत लोगों के कहेंगे यार आगे नहीं बढ़ाया, आगे दिखा देता हूँ क्या होता है। पता है बिल्कुल वही चल रहा है, सेम वही सेटअप। अब यहाँ पे दूसरा सेटअप बनाया, यह क्या बनाया, यह WTT बनाया, यह स्ट्रॉन्ग बनाया। अभी देखिए, चलिए सेटअप चेंज हो गया, मैं मानता हूँ सेटअप चेंज हो गया। क्या हो गया, यह WTT हो गया, यह स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या बोल रहा है, बाई कहाँ से करना है, बाई सी करना है, सी फ्राम कहाँ से, EOS या फिर EOD से करना है। चलो तो भैया EOD तक, EOS तक तो रुको, क्या करना है यहाँ तक तो रुको। कहाँ तक, 18,522, 18,522 से देखो रिवर्सल आया है क्या, देखते हैं क्या। 18,522 से रिवर्सल आया है, 18,531 है और 18,522, 18,522 देखिए, ये देखिए 18,522, ये रहा 18,522। बताइए, ये 18,522 है, ध्यान से देखिए, ये रहा 18,522। मार्केट आया, टच किया, यहाँ पर जो है एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर वापस से यह ग्रीन कैंडल बनाया और फिर इतना बड़ा देख रहे हैं। यदि इतने ज़्यादा प्रेशर सेलर्स के हैं तो भाई कहाँ एक्टिवेट आप करेंगे। आप 5 मिनट में तो ट्रैप होंगे ही होंगे, इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करिए, फिर मैं देखूँ कहाँ पर एंट्री मिलता है। 15 मिनट में चलिए, मैंने 15 मिनट में कन्वर्ट किया, मुझे बता दो भाई, बता दो, कोई भी बता दो, एनीवेयर कोई भी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो मुझे बता दो, क्या इस वाले हैमर के ऊपर मार्केट गया है? बताइए, नहीं गया, नहीं गया तो ये यहाँ से एक्टिवेट नहीं होगा, नहीं होगा। और फिर वापस से यहाँ पर आया, बिल्कुल डॉट टू डॉट। क्या करना है, यहाँ से आपने एंट्री लिया, यहाँ एग्जिट। सिंपल ट्रेड था, बहुत ही सिंपल ट्रेड था और इसको बनाने में मज़ा भी आया होगा और आज पैसे अच्छे खासे बने हैं, ठीक है। तो बाकी मैं फिर चलता हूँ, फिर वापस से यहाँ पे चलता हूँ, मैं जो है बैंक निफ्टी में चलता हूँ। आज मैं अपना एक बात बता दूँ, मैंने जो है जो ट्रेड बनाया था आज मैं केवल इसी कॉल का ट्रेड बनाया था। मैं एक पुट का ट्रेड नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जो है, और वैसे भी मूड बहुत ख़राब हो गया था, ऑफ हो गया था ये सारी चीज़ें देखकर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मेरा मूड आज ऑफ हो गया, पता नहीं क्यों। फिर भी मैंने यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से ट्रेड पकड़ा था और बिल्कुल यहाँ पर जाकर डॉट टू डॉट मैंने यहाँ पर जाकर एग्जिट किया। मैं खुद दिखाऊंगा अभी। मैंने अपने एक वो था स्टूडेंट था, उससे बातें हो रही थी, नया स्टूडेंट था, उससे बात हो रही थी, उसको मैंने बताया था यही एग्जैक्ट मैंने लेवल दे रखा था कि इसी लेवल के पास जो है सभी लोगों का स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा रखा हुआ है और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगा
तो मार्केट ऊपर की साइड में चल जाएगा, नहीं तो अदरवाइज नीचे आ जाएगा। और मैंने उससे ये भी बताया था कि यह जो 43,000 30-40 का लेवल है, इसके नीचे 100% ज़्यादातर लोग सेलर्स आ जाएंगे, क्योंकि जो सारे सेलर्स हैं वो सारे के सारे प्राइज एक्शन वाले सेलर्स भी इस कैंडल में घुस गए हैं। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में प्राइज एक्शन वाले भी घुस गए हैं, पूरी तरह से पुट कर दिए। यहाँ पे ऑर्डर पुट किए, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और पूरी तरह से नीचे के साइड में मार्केट ले जाने के लिए, ठीक ना। और ये तो आम बात है, इतनी बड़ी रैली कोई सोचेगा कि इतना आसान मार्केट और इतनी बड़ी रैली ये छोड़ गया, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई। देखिए मैं काफ़ी दिनों से प्रॉफिट में आ रहा हूँ, और वैसे भी आज मैं सच बताऊँ तो आज मैं ट्रेड करने के मूड में नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रॉफिट में आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अब मुझे डर लग रहा था कि मेरी लॉसेस हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे, लॉसेस हो जाएंगे। और आज थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने वाला था मैं, सोच रहा था आज केवल देखूँगा, कोई और वर्क नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इसके लेवल्स वगैरह मैं निकाल कर रखा था कि अगर पी में जाएगा तो क्या लेवल्स होगा, सी में जाएगा तो क्या लेवल्स होगा। मैं मॉर्निंग में अपने लेवल्स बना के रख देता हूँ, ठीक है। आज मैं वो भी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा नज़र आएगा, जो है ये सारी चीज़ें आपको नज़र देनी पड़ेगी। तो बेहद ही ध्यान से देखिए। पोस्ट मार्केट इंडेक्स से निफ्टी का ख़त्म करता हूँ, अब मैं बैंक निफ्टी का देखता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखा जा रहा है, 9:15 पे देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट ले जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समझिएगा, समय का अभाव है मेरे पास। 9:19 हो गया यहाँ पर जो है, अभी आगे और डाटा को फीड होने दीजिए। 9:21 और 30 के बीच में 4 मैजिकल लाइंस बहुत ही बेस्ट मिलता है, ये हमेशा आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमेशा उसी टाइम में 4 मैजिकल लाइन आप लोग ड्रॉ करने की कोशिश करिए 9:21 और 30 के अंदर, ठीक है। जैसे सपोज दैट 9:23 हो गया, अब मैं थोड़ा सा स्टॉप करूँगा। इस समय जो है क्या दिख रहा है, इस समय मुझे यह स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और यह जो रेजिस्टेंस है ये WTT दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। और यह WTT यह देखिए क्या है, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, इस बात का भी ध्यान देना है। तो डिक्रीज अगर WTT में होता है तो बेरिश सिग्नल होता है, ठीक है ना। तो बेरिश कहाँ से होगा, इस बात को ध्यान देना होगा। बेरिश होगा तो अपने इसी रेजिस्टेंस से बेरिश हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। यह है आपका 44,130, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 43,994। तो मॉर्निंग का ट्रेड नहीं मिला मुझे, मैं सही बता रहा हूँ। 44,130 राइट, 44,120 का मैंने ये लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, 44,130 है। इसको मैं थोड़ा सा एक साइड में करता हूँ। ये क्या दे रहा है, अच्छा इसको हटा दिया, ठीक। ये देखिए 44,130 देख रहा था, ये 160 का लेवल है समथिंग। तो 44,120 से जो उसने अपना टारगेट दिखाया था 43,954, यह बिल्कुल कंप्लीट किया है। तो मैं मॉर्निंग का ट्रेड नहीं पकड़ पाया था, इसलिए नहीं पकड़ पाया था कि कोई अक्सर मैं मेरा मॉर्निंग का कुछ ट्रेडें छूट जाती हैं, फिर बाद में दूसरा ट्रेड जब मिलता है ना, अस्थाई होता है, तो फिर पकड़ने में मज़ा आता है, तो वो आसान हो जाता है, पकड़ने में भी आसान होता है। तो अगर मैं देखूं तो देखिए बिल्कुल ही इतना बड़ा अगर एक कैंडल बनकर नीचे आ रहा है तो कौन पकड़ पाएगा भाई, किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आसानी से पकड़ में आ गया, तो मैंने यहाँ पर पकड़ा ट्रेड, और यह लेवल है जो लेवल पे मैं बिल्कुल एग्जिट कर गया था। सिंपल है, यह आगे मैं बढ़ाता हूँ, देखिए यह आता है कितना है 177 राइट, 177 यह लेवल पे मैंने एग्जिट हुआ था, डॉट टू डॉट मैंने एग्जिट हुआ था। और मैं दिखा रहा हूँ कि क्यों एग्जिट हो गया था। इसलिए मैं एग्जिट हो गया क्योंकि अगर मैं इसको 15 मिनट में मैं ड्रॉ करके देखूँ तो आपको दिख रहा होगा कि कल का यह लेवल जो है, ये वाला लेवल देखिए ध्यान से, यह वाला लेवल कहीं ना कहीं है, इस सेलिंग का लेवल है। तो यहाँ से मैं प्रेडिक्ट कर रहा था यहाँ से वापस से सेलिंग आ सकती है पूरी तरीके से, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं था। और ये देखिए बायर्स ने इतना मेहनत किया लेकिन ये मार्केट को ऊपर नहीं ले जा पाए, तो कहीं ना कहीं यह भी ऐसा है, यह भी एक लेवल निकल कर आ रहा था कि यहाँ पर जो लोगों ने सेल किया है, तो सपोज दैट यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं सारे के सारे सेलर्स एक्टिवेट हैं। और यह इतना बड़ा कैंडल जो 15 मिनट में इतना बड़ा कैंडल बनाता है, ये कोई आम ट्रेडर्स नहीं बना पाता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा।
यह FIDI या बहुत बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वही लोग ये क्रिएट करते हैं कैंडल, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था इसके ऊपर जाने के लिए। दूसरी चीज़ फिर LTP ने भी क्लियर कर दिया 100% कि हाँ यहाँ से ट्रेड बिल्कुल नीचे रहेगा, ऊपर की साइड में नहीं है। मैं LTP को दिखाने की कोशिश करता हूँ। LTP में कितने बजे क्लियर किया था? LTP में मैं बात करूँ तो 1 अराउंड 45 मिनट और PM करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर करता हूँ। आपको खुद नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर यह जो है स्ट्रॉन्ग है और यह जो है WTB है, राइट। यह कितना है? यह WTB है, ठीक है। यह परसेंटेज मैं ध्यान से देख रहा था, ये परसेंटेज पहले डिक्रीज हुआ, फिर कुछ देर के बाद फिर इंक्रीज होना स्टार्ट किया, और WTB में जब इंक्रीज हो जाता है तो मार्केट क्या हो जाता है? बैरिश हो जाता है, ठीक है ना। और मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैरिश हो गई, यह मैंने ध्यान दिया था। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ, देखिए कितना है, 44,162। यह 162 का लेवल दिखा रहा था, बताइए 160 यह है, दिख रहा है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 160 का लेवल यह लिखा हुआ है। कितना गया? बस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस से यहीं से सीधा रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक ना। और यह मार्केट इतना नीचे क्यों चला गया? यह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नीचे चला गया। यह मार्केट इतना नीचे क्यों चला गया? इतना नीचे इसलिए चला गया भाई, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लास्ट में जो है आपका सपोर्ट भी ट्रांसफ़र हो गया था। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 3:10 पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए हैं, ये क्या हो गया बताइए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका है? OI का है। यह कितना है? यह WTB है। और यह भी देखिए WTB हो के, ये देखिए ये परसेंटेज 75 से 84 हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो सिंपल है, यह मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर रहा तो यहाँ तक भी चला जाएगा, ठीक है। तो यह इसीलिए यह मार्केट जो है सीधा 3:10 पे यह ऐसा हो गया, पहले ही हो गया था लगभग, ठीक है। तो यह मार्केट इसलिए जो है अपना एक और एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस ले लिया। देखिए यह एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस ले लिया, इसके बाद प्रेशर था सेलिंग में यहाँ तक, इसको तो यहाँ तक आना तय था ना, ये तो क्लियर है ना। तो जब यह मार्केट यहाँ तक आएगा तो बैंक निफ्टी जितना भी यह यहाँ तक आने में टाइम लगाएगा, उतना ही बैंक निफ्टी अपने टारगेट को पूरा करेगा नीचे की साइड में ले आकर। सिंपल समझिए, ठीक है। अब मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, वो चीज़ें आप देखने की कोशिश करिए। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें काम की है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास LTP हो तभी आप ले सकते हैं, ये गलत बात है। मैंने इंट्राडे जो अपना वीडियो बना के दिया है, इंट्राडे लर्निंग पॉइंट जो है, तो उस वीडियो में आप जाकर देखिए। यहाँ पर देखिए यह कितने पॉइंट का है। यह अगर मैं बात करूँ तो यह 72 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। और इसका मैं 100 पॉइंट की बात करूँ, ठीक है, अराउंड 100 पॉइंट। 100 पॉइंट कहाँ जाएगा? 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो यह हो गया आपका 98, 99, 100। ये देखिए ये हो गया आपका 100 पॉइंट, ठीक है। तो इस 100 पॉइंट पर इसका स्टॉप लॉस था। बताइए क्या स्टॉप लॉस हुआ है? बिल्कुल नहीं। इसका भी स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो यह मैंने सेटअप बता रखा था, ये प्राइस एक्शन सेटअप है। और इसके नीचे मैंने बोल रखा था, इसके नीचे आपका 200 पॉइंट का टारगेट रहेगा। सिंपल 200 पॉइंट की मैं बात करूं तो कहां से नीचे? यहां से 200 पॉइंट नीचे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 200 पॉइंट नीचे लेकर जाता हूँ, बताइए 200 पॉइंट डायरेक्ट एकदम डॉट टू डॉट यहाँ पे टारगेट हुआ है 200 पॉइंट का। तो ये सेटअप है बने हुए जो है, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिला है और बाकी आगे जाने के बाद भी प्रॉफिट मिला हुआ है। एक यहाँ पर भी सेटअप एक्टिवेट हुआ है, देखिए यहाँ पर मेरे उसमें दिखा रहा है पैनल में। और यह एक सेटअप एक्टिवेट हुआ है यहाँ पर, यानी यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। कितना है? 377। और अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूँ जो है 50 पॉइंट की समथिंग, तो यह इसमें 50 पॉइंट हिट हो चुका था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरा वाला सेटअप, तो यह देखिए ये इस सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ जो 10 बजे की कैंडल है। देखिए ध्यान से देखिए, फिर से दिखा रहा हूँ। इस सेटअप की अगर मैं बात करूँ, देखिए यह जो सेटअप बना था यह यहाँ से यहाँ तक 100 पॉइंट, देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है ना। एक स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, दोबारा फिर वापस से यह सेटअप बनाया, यहाँ से इस पर सेटअप बनाया, यह 100 पॉइंट ऊपर गया
और इस कैंडल पे जो सेटअप बना हुआ है मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ये वाला कैंडल ने सेटअप बनाया है, ठीक है। तो इस कैंडल पे यह सेटअप बना जो है वापस से इस वाले कैंडल पे, और कितने पे सेटअप बना, एंट्री मिला था 290 पे, स्टॉप लॉस था उसका 230 रुपया। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन 10 रुपये हम बफर रख कर 10 पॉइंट और बफर रख देते हैं इसमें। 230 रुपये पे इसका स्टॉप लॉस था जो है, और इसका जो टारगेट था 390 रुपया। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका टारगेट भी हुआ है। पी में ट्रेड था बिल्कुल टॉप पे। फिर वापस देखिए जो है क्या हुआ, वापस EOS तक गया जो है। ये सारे डाइवर्जेंस मैं ड्रॉ करता हूँ। ये सारे डाइवर्जेंस कैसे ड्रॉ करना है आप जाके बेसिक से आप कैलकुलेटर का बेसिक वीडियो देखिए, ठीक है। मैं वीडियो तो नहीं बनाया हूँ, जो लोग कम्युनिटी क्लास में हैं केवल उनको ही पता होगा, और मैंने वीडियो में बता रखा है, उसी इंटरडे वाले वीडियो में बता रखा है कैसे ये सारे डाइवर्जेंस निकालना है। इंटरडे लर्निंग पॉइंट करके होगा वीडियो जो है। तो ये सारे डाइवर्जेंस मैं मॉर्निंग में निकाल के रखा था। मॉर्निंग में केवल मैं यहाँ तक ही लेकर निकाल के रखा था, लेकिन जब यहाँ से EOS ये डाइवर्जेंस बना तो फिर अगला ये भी डाइवर्जेंस बन गया, और फिर उसके बाद ये भी डाइवर्जेंस बन गया। तो क्या हुआ कि जो एंट्री पॉइंट और लोगों ने बनाया, मेरे नॉलेज में समथिंग 2 लोग थे जिन्होंने एंट्री पॉइंट बनाई है। वो लोग जो है एंट्री पॉइंट यहाँ पर बनाया था, मुझे कॉल भी किया था, और ये भी स्टॉप लॉस रोक कर रखा था, और यहाँ पर जाकर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। वो बोल रहे थे कि और मार्केट ऊपर गया था, तो ये सब हमने टारगेट अचीव किया, जो ये सारे के सारे टारगेट आपको दिख रहे हैं। इतने नॉइस आपको 5 मिनट में दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट ड्रॉ करते हैं, बताइए क्या नॉइस है, बोलिए मुझे, बताइए कितना ज़बरदस्त और गजब का ये सेटअप है, बताइए। यहाँ पर देखिए 2 कन्फर्मेशन। पहला क्या है, EOR तक ये मार्केट आके रिवर्स हो रहा है। आपको दिख रहा था कैलकुलेटर में कि डाइवर्जेंस जाकर रिवर्स होगा, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम में देखिए डाइवर्जेंस आ गया था। डाइवर्जेंस आके टच करके यहाँ से सही लेवल से जा रहा है, तो ट्रेड बनाने में क्या समस्या थी, ठीक है। और बाकी यह डाइवर्जेंस नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे EOR खुद WTB हो गया था, इसीलिए जो है ये डाइवर्जेंस पर जो है न्यू EOR हो गया था, सुनिए ध्यान से देखिए, न्यू EOR हो गया था, और यह जो है डाइवर्जेंस में हो गया था, यानी येलो कलर में, तो ये WTB हो गया था, इसलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स चला गया, ठीक है। तो यह मार्केट जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है एक भी येलो कलर रेड कलर एक भी नहीं है, ठीक है ना। और यह सेटअप पे ही चला है। मैं किस पे ट्रेड किया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं कल के ही सेटअप पे फिर ट्रेड कर लिया था। कल मैंने दिया हुआ था, बहुत ही अच्छा खासा एक सेटअप बनाया हुआ था। कल जो है कितना था, कल शायद था 43,700 का कॉल। हाँ, कॉल तो मैंने लिख रखा है, 43-44 हज़ार हो गया, ये हो गया 43,700 का कॉल। हाँ ठीक है, राइट, यही है। यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया था, इस वाले सेटअप में मैंने ट्रेड बनाया था। मैं कॉल का ट्रेड बनाया था, मॉर्निंग में ट्रेड बनाया था, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। मैंने कॉल का बनाया था, पी का नहीं भाई, कोई पी का गलती इसमें समझिए। कल मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था, अपने ग्रुप में मैंने दिया था, यहाँ पर एंट्री दिया था लोगों को कि यहाँ से एंट्री बनाइए, और ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस, और ये टारगेट नंबर 1 था उनका। ये जो था ये टारगेट नंबर 1 था, ये टारगेट नंबर 2 था। ये कल का मैंने दिया था, लेकिन आज मैंने ट्रेड नहीं दिया क्योंकि आज सी में काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं दिया था। मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। लेकिन मैंने ट्रेड आज मॉर्निंग में बिल्कुल यहाँ पर बनाया था, इस वाले लेवल पर मैंने ट्रेड बनाया था, क्योंकि यह मार्केट बिल्कुल यहाँ पे पहले से ही पता चल रहा था कि यहाँ तक जाएगा और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा ऊपर के लिए। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया तो मेरा टारगेट नंबर 1 आया, तो मैं यहीं पर एग्जिट हो गया। बाकी और भी कुछ 2 लॉट के समथिंग मैंने क्वांटिटी होल्ड करके रखी यहाँ तक के टारगेट का, लेकिन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखी कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर मैं सीधा एग्जिट हो गया। सिंपल है, मैं इसी 400 लेवल पे जो है ये आया, ये ग्रीन कैंडल ये जो बना, इसी पर मैं सीधा एग्जिट हो गया, उड़ गया, यहाँ से हट गया सीधा सीधा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है जो हैं ये सब लर्निंग की वजह से आती हैं। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको लर्न करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मांगता है।
आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको पता चलने वाला नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। ये मेरे पेड मेंबर हैं, ये लोग जो है लिख रहे हैं जो है, और मैं ये आज का है और मैं कल का दिखाने की कोशिश करता हूँ। रुकिए 1 मिनट, मैं खोलता हूँ इनको। मैंने भेजा है नाजिम को, ये देखिए है, देखिए ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। ये मैंने कल भेजा था बिल्कुल जो है, और यहाँ से मैंने भेजा था बिल्कुल, यहाँ से एंट्री बनाए थे लोग, यहाँ से एंट्री बनाए थे। ये टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 एक कल का था, और ये स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस के नीचे बफर रखना था जो है, और स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ बट टारगेट हो गया, और ज़बरदस्त तरीके से देखिए 1 ही 2 कैंडल ने पूरे अच्छे तरीके से ये बेनिफिट मिला जो है कल का। ये कल का मैसेज है, आप देख लीजिए, यहाँ पे एस्टरडे लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब कल के मैसेज थे जो है, और मैं और क्या बातें हो रही थी मैं वो बातें दिखा दे रहा हूँ। आज जो है माधव शर्मा जी से बातें हो रही थी, बहुत अच्छे हैं ये, और बहुत ही बेहतरीन इनका माइंड है। मैंने इनके माइंड को पढ़ा है, बहुत गजब का माइंड है इनका, बिल्कुल एकदम मशीन के जैसा माइंड है। खुश कर दिया इन्होंने, आज मेरा दिल खुश हो गया इनसे बात करके। तो इन्होंने लिखा था, इन्होंने यहाँ पर मैंने लिखा था कि बताइए BN मतलब बैंक निफ्टी अपने टॉप पर जाएगा कि नहीं। इन्होंने लिखा था कि अगर रेजिस्टेंस 44,200 पर शिफ्ट हुआ तो जा सकता है, अगर वॉल्यूम जो कि WTT है वो गिर गया तो EOR से गिर जाएगा। देखिए कितना गजब, बहुत ही बेहतरीन इनकी एनालिसिस है, बहुत ही ज़बरदस्त। एक खुद कहते हैं सर मैं आपका सारा वीडियो देखता हूँ, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मैंने बोला सही है, बिल्कुल सही है। 10:50 पे देखिए ये सारी बातें हो रही थी। मैंने लिखा कि बैंक निफ्टी को भी ध्यान देंगे, अगर गलती से भी निफ्टी अपने EOR तक गया तो बैंक निफ्टी भी भाग जाएगा। देखिए ये मतलब वहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल ही 100% क्लियर था कि यहाँ मतलब मार्केट क्या करेगा, वहीं से बैंक निफ्टी सीधा रिवर्स आ जाएगा और सीधा बेरिश ट्रेड पकड़ लेगा जो है, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर फंसाएगा सबको। किसको फंसाएगा? सपोज दैट मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ से C वाले बाई किए हैं, अब उनको यह दिखा रहा है कि यह यहाँ तक जाएगा, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर में दिखा रहा है कि WTT है, परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो कहेगा कि यहाँ तक भी जाएगा। लेकिन फिर अचानक से जो है WTB हो गया और परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज होके फिर वापस से इंक्रीज होने लगा, तो फिर मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो इन्हीं को मैं बोल रहा था कि फंसाएगा सबको। C वाले बेचारे यहाँ से गए थे, वो फंसे थे, और कुछ लोग P वाले में आके फिर वापस से यहाँ गया, फिर उनको फंसाया जो है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा। अब लिखा कि अब मज़ा आएगा, क्लियर बताओ किधर जाएगा बैंक निफ्टी। मैंने पूछा तो इन्होंने बोला अगर 18,550 शिफ्ट हो गया तो 18,665 ऊपर का वोट है मेरा, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं ऊपर का वोट है। मैंने बोला कि देखते हैं, फिर मैंने बोला इनको लेवल देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने ये कैलकुलेटर पर लेवल नहीं देखा है भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस का लेवल है, जो मैंने बताया कि 44,170, 180, ये बहुत ही स्टॉप लॉस रखे हैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस है। अब जाएगा ऊपर, उस वक्त बैंक निफ्टी नीचे था और फिर इसके बाद ऊपर गया, ठीक है। कितना ऊपर जाएगा यह देखते हैं, यह भी मैंने लिख कर भेजा है कि सबके SL लगाने, ठीक है। अब जाएगा ऊपर सबके SL लगाने, यानी 44,180, 44,190, इन्हीं दोनों के रेंज से वापस आ जाएगा मार्केट, यानी इन्हीं दोनों तक जाएगा। फिर इसके बाद मैंने बोला LTP में क्लियर डाटा नहीं दिखा रहा है, और मैंने बोला कन्फर्म डाउन ट्रेंड 44,052 के नीचे क्लोजिंग, यानी 44,052 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो वहाँ पे सारे प्राइस एक्शन वाले भी घुस जाएंगे डाउन ट्रेंड के लिए, और वहाँ से 100% डाउन ट्रेंड आ जाएगा पूरी तरीके से। और फिर आगे मैं देखता हूँ क्या बातें हुई थी। इस तरीके से बातें हुई थी, ये देखिए मैंने बना के इनको चार्ट भी दिया था। क्या सर भागेगा निफ्टी रुकेगा, ठीक है। मैंने इनको और जवाब नहीं दिया क्योंकि और मैं काम करने लगा। फिर लिखा फिर से चार्ट को रीड करो, ये शाम को बोलें
कि अभी सर अभी लॉस में है मामला, WTB परसेंटेज गिर रहा है, क्या लगता है लॉस रिकवर करवा देगा मार्केट, यानी ऊपर जाएगा कि SC ही ली है। लिख रहे हैं कि मैंने लॉस या लॉस बुक कर लूँ, फिर लिख रहे हैं बुकड लॉस। ये कितने बजे बोले, ये 2:12। मैंने फिर वापस से बोला था कि चार्ट रीड करो। इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर आपको फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना क्लियर करूँगा। मैं ये थोड़ी बताऊँगा कि नहीं भाई आप सचमुच में पी में घुस जाओ या फिर यहाँ से पी में घुस जाओ, मेरा काम है लेबल देना। आप बताइए, ध्यान से देखिए, क्या यह 44,050 का लेवल मैंने नहीं दिया था, और यहाँ से जो मार्केट ये आया है क्या कहीं रुका है, केवल यहाँ एक जगह ही रुका हुआ है। फिर वापस से देखिए पूरी तरीके से इतना फॉल्स होके आ गया, यहाँ से यहाँ तक का पूरे 300 पॉइंट के रेंज है, 300 पॉइंट नीचे गिर रहा है। अब इसमें मेरी क्या गलती होगी या फिर किसी की क्या गलती होगी? अगर इतना कंफर्मेशन है तो कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस बोलता है, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बाकी चीज़ें मैं देखूं तो अब बाकी ठीक है। मैंने देखिए यह एग्जैक्ट 178 तक ही गया था, मैं दिखाने की कोशिश करूं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए ऊपर देखिए हाई है 44,177.95 गया था, बिल्कुल गया था तो गया था, और वहाँ पे एग्जिट हुआ। इसके बाद फिर वापस से रिवर्स हो गया, यानी मेरे ऑर्डर एग्जिट होते ही मार्केट रिवर्स, ठीक है। और मैं बोला था पी फंसाएगा, क्यों कि किसको फंसाएगा? अब ध्यान से देखिए, फंसाने वालों में कौन है? यहाँ से लोगों ने पी लिया, यहाँ से लोगों ने पी लिया और यहाँ पर आया, लोगों ने कहाँ वेट किया? यहाँ तक वेट किया। अब यहाँ पर आया तो यहाँ पर लोगों ने सी लिया वापस से, फिर मार्केट ऊपर गया, ये सी वाले क्या सोचे यहाँ तक जाएगा, फिर ये वापस से यहाँ से पी जो ख़रीदा वो यहीं तक है, जो यह पी ख़रीदा यह वापस से फिर जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे ये लोगों ने क्या बुक किया? लॉस बुक किया, ठीक है। ये पी वालों ने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया, वापस से यहाँ पी जो बुक किया था, बाई किया था, आइए जो सी बाई किया था यहाँ से जो सी बाई किया था वो सोच रहा था यहाँ तक जाएगा, लेकिन जब यह मार्केट यहाँ पे आया डर के माले आधा तो निकल गए, और कुछ लोग जो है रुके हुए हैं, तो यहाँ से कुछ लोगों ने क्या किया? वापस से सी बाई कर लिया, और फिर वापस से ये जो पी बाई किए थे ये यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। और फिर ये बेचारे इंतजार करते रहे कि यहाँ मार्केट आएगा, मार्केट तब तक यहाँ गिर गई और ये सारे के सारे लोग लॉस बुक किए। अब समझ में आया कैसे लोगों का माइंड पढ़ा जाता है? तो ये सारे माइंड मैंने पढ़ा था, इन्हीं को बोला था कि मज़ा आएगा, ज़बरदस्त तरीके से लोग लॉस बुक करेंगे, मतलब लोग ट्रैप होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को अब लॉस बुक करवाएगा, लोगों को फंसाएगा। तो यही है फंसाने का रीज़न। इन सारे चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन सारे चीज़ों को समझ कर ही ट्रेड बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप LTP देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, बट LTP के साथ साथ आपको कैंडल देखनी ही पड़ेगी, सिस्टम देखना ही पड़ेगा, सेटअप देखना ही पड़ेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए ना कैलकुलेटर पे प्रॉफिटेबल होने के लिए, करके देखिए, अगर आप हो जा रहे हैं तो और अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है। कैलकुलेटर के बेस पर ही ट्रेड नहीं हो सकता, इनमें कई सारे चीज़ें हैं, सेटअप मर्ज करना पड़ेगा, फिर देखिए उसकी लाइफ बिल्कुल ही एक्यूरेसी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है। क्या किसी ने सोचा था कि पी में ऐसा ट्रेड मिलेगा? यह देखने की कोशिश करिए, 1 मिनट रुक जाइए। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अभी देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूँ जो ये देखिए, सॉरी यहाँ पर चलिए, इसमें बैंक निफ्टी ओपन हो गया, इसमें मैं ओपन करता हूँ बैंक निफ्टी। बताइए क्या किसी ने कभी सोचा था अपनी लाइफ में कि हाँ इतना ज़बरदस्त ये सेटअप काम करता है? मैंने खुद सेटअप बता रखा है इसमें कि ऐसा ही एक कैंडल ढूंढना है जो बिल्कुल 100 पॉइंट से कम हो, और उसके एंट्री करनी है, उसको ब्रेक होती है, और उसके नीचे 50 पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना है। बताइए यहाँ पे जो बंदा बैठा वो पूरी तरह से वेट किया, लॉस नहीं हुआ, और उसके अगेंस्ट में देखिए प्रॉफिट कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर वो 15 मिनट में चार्ट को देखता है तो और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियर है ये 15 मिनट में चार्ट। देखिए इतना ख़तरनाक तरीके से उसको ट्रेड मिला।
मैं ट्रेड इसलिए नहीं देता अपने ग्रुप में, मैं चाहता तो ये ट्रेड मैं भेज सकता था, ये सारे लेवल्स मेरे मॉर्निंग में बने हुए थे, मैं भेज देता, लेकिन मैं ट्रेड इसलिए नहीं देता, मेरा काम है उनको सिखाना, उनको ट्रेडिंग करवाना नहीं, मेरा काम है उनको सेल्फ ट्रेड करवाना, वो खुद अपने से ट्रेड निकालें और अपने से ट्रेड करें, ना कि मैं उनको ट्रेड करवाऊँ। और मैं ये काम नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। हाँ, कभी मूड आ गया तो मैंने भेज दिया, वो बात की बात है, वो अपनी बात है, कभी मूड आया भेज दिया वहाँ पर जब भेजता हूँ तो वहाँ पर ट्रेड में उन लोगों को प्रॉफिट ज़रूर होता है, ठीक है। तो आज का मार्केट एनालिसिस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था, कोई ऐसा जादू नहीं हुआ था, और जो भी चला था मार्केट बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला था। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। गुड नाइट सभी को जो है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए, और धीरे धीरे सीखते रहिए। जो है किसी को किसी भी पर्सन को जो है कोई भी चीज़ें सोचने से पहले कि हाँ मैं मार्केट में अपने पैसे लगाऊं, पैसे लगाने से पहले 10 बार सोच लो कि आप किस बेस पे पैसे लगा रहे हो, कैलकुलेटर के बेस पे लगा रहे हो कि सेटअप के बेस पे लगा रहे हो, और कैसे लगा रहे हो पैसे। तो वो सारे पैसे आप अब उसी तरीके से लगाइए। जो है ये नहीं है कि कहीं भी पैसे लगा लीजिए। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है तो प्लीज़ आप पहले लर्निंग कर लीजिए, फिर इसके बाद अर्निंग कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक अर्निंग आ जाएगी। इस मार्केट को ज़्यादा नहीं, केवल 1 साल दीजिए, मैं गारंटी बताता हूँ कि एक सुपर ट्रेडर्स आप बन जाएंगे, बिल्कुल ही जैसे मैं बना हूँ, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत किया है इसमें, और सबसे ज़्यादा मैंने लर्निंग की है, ठीक है। और फिर सबसे ही अधिक मेरे पास बैक टेस्ट है, यहाँ तक कि बैक टेस्ट के मेरे पास रिजल्ट भी है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें होनी चाहिए। आप कहीं भी क्लासेस अगर ज्वाइन करते हैं तो सिंपल एक सवाल उससे पूछिएगा, अगर सचमुच में वो ट्रेडर्स होगा तो आपके सवाल का जवाब देगा। वो सवाल केवल क्या है, वो एक सवाल केवल यह है, सीधा पूछिएगा, फ़ोन करिए, ये मत पूछिए कि हाँ मास्टर क्लास आपको ज्वाइन करना, नहीं, आप ये पूछिए सर मैं आपके क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट सर मुझे ये बताइए आपके पास क्या सेटअप है और उस सेटअप की एक्यूरेसी कितनी है, कितने % की एक्यूरेसी है बताइए, और क्या आपके पास उस सेटअप का रिकॉर्ड है कि नहीं है। ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें उससे पूछिए। अगर सचमुच में आपको सिखाने वाला होगा तो वो अपने सेटअप का आपको तुरंत ही ऑनलाइन लेकर तुरंत ही बैक टेस्ट करवाकर आपको उसका रिकॉर्ड दिखाएगा कि हाँ देखो ये रिकॉर्ड है मेरे इस सेटअप का जो है, और यह मेरा केवल एक सेटअप है, और भी सेटअप मेरे पास हैं जो मैं आपको सिखा सकता हूँ। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइज एक्शन फ्री में यूट्यूब पे सबसे बेस्ट सिखाने वाला निंजा ट्रेडर्स करके है, निंजा ट्रेडर्स करके है एक, उस पर जाकर आप यूट्यूब सीखिए, उस यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखिए। 20 या 22 वीडियो डाल रखा है उस बंदे ने, फ्री ऑफ कास्ट डाल रखा है भाई, यकीन मानिए उसी चीज़ को मुझे 12,000 रुपये में लोगों ने मास्टर क्लास के नाम पे मुझसे खुद जो है झस लिए थे, ठीक है ना। उसी चीज़ को केवल मुझे दिखाने के लिए 12,000 रुपया मुझसे लिया और मुझे चूतिया बना दिया, ठीक है। तो सब लोग ख़राब नहीं हैं यूट्यूब में, कुछ हैं जो बहुत ही अच्छे हैं यूट्यूब में जो है, और वो खुद ही जो है मुझे यूट्यूब से ही सिखाने वाला एक व्यक्ति मिला था, बट अब वो यूट्यूब से हट चुका है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ही गजब का वो आदमी था जिसने मुझे ये ज्ञान देकर चला गया, ठीक है। मैं उसका खुद बार बार धन्यवाद करता हूँ कि वो जहाँ भी रहे, और मैं अगर मेरा चैनल देख रहा हो तो मैं उसको अपने चैनल के माध्यम से धन्यवाद उसका कर रहा हूँ, और उसने मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग दी थी प्राइज एक्शन का, ठीक है। एलटीपी का जो है, एलटीपी का भी मैंने बहुत मेहनत किया, तो सबसे ज़्यादा मेरे प्राइज एक्शन ने मेरा मदद किया है इस एलटीपी को समझने के लिए, और इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ढंग से पढ़ा है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। अगर आप खुद जो है प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो भाई सीखिए, मेरा यही सलाह है।